Dear student, today we will start from paragraph 22. The ancients search for materials, comfort, and their multiplication is such an able, and I make bold to say that भोग विलास की वस्तु की निरंतर खोज और इसमें लगातार हुई वृद्धि एक ऐसी बुराई है और मुझे बोलने पर विश्वास कर देती है कि द यूरोपियन themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। यानी ये कह रहे हैं कि भोग विलास की वस्तु की निरंतर खोज और इसमें लगातार हुई वृद्धि एक ऐसी बुराई है जो मुझे बोलने पर विवश कर देती है कि यूरोपियों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा यदि वे आराम के भार के नीचे नाश नहीं होना चाहते हैं जिसके वे गुलाम बन रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ। यानी कि ये कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी अध्ययन गलत हो पर मुझे मालूम है भारत के लिए गोल्डन फ्लीरा के पीछे भागना घातक साबित हो सकता है। लेट एस engrave on our heart, hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking। ये कह रहे हैं कि आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत के आदर्श वाक्य सादा जीवन और उच्च सोच अंकित कर लें। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों को उच्च जीवन नहीं मिल सकता। एंड वी द फ्यू हु एंड वी क्या करें हाँ ये कह रहे हैं कि एंड वी प्रोफेस टू डू preface to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। ये कह रहे हैं कि हमसे जो कोई जनता के लिए सोचने का जोखिम उठाते हैं उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को क्या कर देते हैं लॉस कर देते हैं। पैराग्राफ 23 पैराग्राफ में क्या कह रहा है सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म consist not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। यानी सभ्यता असल में बहुलीकरण में नहीं बल्कि स्वैच्छिकता से ज़रूरतों पे लगाम लगाने का नाम है। दिस अलोन इंक्रीजेस एंड प्रमोट्स रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। यह अकेले संतोष वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ा देता है। पैराग्राफ 24 A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level, it becomes a hindrance instead of a help। यानी कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम जरूरी है पर उसके बाद यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। Therefore, the ideals of Therefore, the ideals of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। यानी कि हमारी अनंत इच्छाओं को पालना और उनकी पूर्ति करना
एक तरह से भ्रम और बाउंड जैसा लगता है, बाउंडेशन लगता है। द सेटिस्फेक्शन ऑफ one's physical needs, even the intellectual need of one's narrow self, must meet at a certain point a dead stop। यानी आदमी को स्वयं की संकुचित शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक निश्चित बिंदु पे जा मिलती है, जो क्या है, मृत्यु है। बिफोर इट degenerates into physical and intellectual voluptuousness। इससे पहले कि यह जीवन भौतिक और बौद्धिक विलासिता में गल जाए, a man must arrange his physical and cultural circumstances। इससे पहले कि यह जीवन भौतिक और बौद्धिक विलासिता में गल जाए, एक आदमी को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। सो इसलिए दैट डू नॉट hinder him in his services of humanity on which all his energies should be concentrated। और इसलिए मानवता की सेवा में बाधा न होने पाए, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा सेंटर्ड रहती, यानी केंद्रित होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा अब वर्ड मीनिंग शुरू होता है और एक्सरसाइज शुरू होता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम इसका नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भारत इज़ माई होम, जो कि जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन को देखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, तो मैं आगे वाला वीडियो बनाऊंगी। लेसन 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।